आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज HD। मैं हूं आमिर सफर और मैं हूं आपके साथ महरीन फातिमा। सबसे पहले बात करेंगे, हुकूमत ने शायर अहमद फरहाद की आजाद कश्मीर पुलिस के हाथों गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अहमद फरहाद गिरफ्तार और पुलिस कस्टडी में है। अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अहमद फरहाद की गुमशुदगी केस की समाअत के दौरान थाना दीरकोट कश्मीर की रिपोर्ट अदालत में पेश। अहमद फरहाद को दीरकोट पुलिस ने कोहाला चौकी पर हिरासत में लिया। अहमद फरहाद इस्लामाबाद से अपने आबाई घर मोहरी फरमान आजाद कश्मीर जा रहे थे। अहमद फरहाद ने कोहाला चौकी पर चेकिंग के दौरान पुलिस एहलकारों से बदतमीजी की। अहमद फरहाद को दफा 186 APC के तहत हिरासत में लिया गया। शायर अहमद फरहाद पर थाना धीरकोट में मुकदमा भी दर्ज है। पुलिस का मौकिफ, कोहाला पुल के बाद गिरफ्तार करके दायरा इख्तियार वहां का बनाया गया है। कोई आदमी एजेंसीज के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ ये कहते हैं कानून के मुताबिक काम करें। चंद लोगों की गलत रविश का नुकसान पूरे इदारे को होता है। अटॉर्नी जनरल ने गुज़श्ता समाअत पर वाइड फ्लैग लहराने की बात की। मैं समझता हूं इदारों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं। अहमद फरहाद की फैमिली से पूछकर बताएं तो पिटीशन निपटा देंगे। लापता अफराद से मुतल्लिक लार्जर बेंच बनाने के लिए फाइल भिजवा दूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स, केस की समाअत मुलतवी। और शायर अहमद फरहाद नए केस में गिरफ्तार। मुजफ्फराबाद के थाना सदर पुलिस ने अहमद फरहाद को इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट और साइबर क्राइम एक्ट के तहत पहले से दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुल्जिम अहमद फरहाद का अदालत से 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ले लिया। SSP मुजफ्फराबाद यासीन बेग कहते हैं कि मुजफ्फराबाद पुलिस ने बाज़ाब्ता कार्रवाई करते हुए बाग पुलिस से अहमद फरहाद को तहवील में ले लिया। दूसरी जानिब शायर अहमद फरहाद की अहलिया, बच्चों और दीगर फैमिली मेंबर्स के हमरा SSP दफ्तर पहुंच गई। SSP दफ्तर बंद होने की वजह से शायर अहमद फरहाद की अहलिया प्रेस क्लब आ गई। कहती हैं पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। हम मुजफ्फराबाद सदर थाने में पहुंचे हैं तो हमें बताया गया कि वो वहां मौजूद नहीं। तो वहीं वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि आज इतनी बातें की हैं कि और करने को दिल नहीं कर रहा। आइन पढ़कर आता हूं और उसी की बात करता हूं। बात सिर्फ जज्बात से नहीं, आइन भी मिलकर पढ़ा करें। शायर की गुमशुदगी के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया, पुलिस तफ्तीश कर रही है, पर्चा दर्ज है, जो मेरे जिम्मे काम था। अदालत के रूबरू आईनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कितनी बातें आज वहाँ पे दिल की हैं, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं और बात, मैं आइन पढ़ के आता हूँ और आइन की बात करता हूँ। सिर्फ जज्बात से ना किया करें, आइन भी तो मिलके पढ़ा करें। शायर हैं, ये लापता रहे 15 दिन, तो आपको यकीन है कि एजेंसी के पास नहीं थे? पुलिस तफ्तीश कर रहा, पर्चा हुआ, जो मेरे जिम्मे काम था मैंने अदालत के रूबरू आइनी सूरत हाल रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरतानवी हाई कमीशन को खत लिख दिया। खत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के हुक्म पर लिखा। खत में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गलतियों का इजाला किया है। जरूरत इस अमर की है कि बरतानिया भी गलतियों का इजाला करे। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने खत पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर जेन मैरियट के नाम भिजवा दिया। बरतानवी हुकूमत की तरफ से दिखाई जाने वाली दिलचस्पी खुशाइंद है। पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने के 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला सिर्फ 12 दिनों में हल कर दिया। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बदस्तूर बरकरार है। चिलचिलाती धूप में घरों से बाहर निकलना मुहाल हो चुका है। दादू सखर नवाबशाह में 48 पारा रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के जनूबी और वस्ती अजला में भी शदीद गर्मी है। लाहौर और मुल्तान में दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। पेशावर और इस्लामाबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। कराची में हीट वेव पारा 41.5 डिग्री को छू गया। शहर कायद में कल दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। जामशोरों में मुमकिन तौर पर हीट स्ट्रोक से 2 भाई दम तोड़ गए। 10 साला राशिद और 12 साला अली शेर शामिल हैं। दोनों बच्चे घर से बाहर खेल रहे थे, अचानक बेहोश हो गए। दोनों बच्चे अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान दम तोड़ गए। और मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है। बिजली बंदिश का दौरानिया 8 घंटे तक पहुंच चुका है। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। शदीद गर्मी में बिजली की बार बार बंदिश से शहरियों का बुरा हाल है। गर्मी के बायस मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़कर 5710 मेगावाट हो चुका है। 25700 मेगावाट की तलब में 19990 मेगावाट बिजली की सप्लाई है।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में अपीलों पर फैसला ना सुनाया जा सका। जो भी फैसला होगा मुतनाज़ा होगा। सेशन जज शाहरुख ने फैसला सुनाए बगैर कब्र अदालत से चले गए। सेशन जज की दौरान इद्दत निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी खत लिख दिया गया है। खावर मानिका ने मुझ पर अदम एतमाद का इजहार किया है। सेशन जज की जानिब से लिखा गया अदम एतमाद की दरखास्त इससे कबल खारिज की जा चुकी है। खावर मानिका की जानिब से दोबारा अदम एतमाद के इजहार के बाद अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त ना होगा। अपीलों को दीगर किसी अदालत में ट्रांसफर करने की दरखास्त की है। ये खत में लिखा गया है बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर की थी। खावर मानिका और उनके वकला ने हमेशा समाअत में खलल डालने की कोशिश की है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के बाहर पीटीआई वकील और खबर मानिका में लड़ाई। खबर मानिका अदालत से निकले तो पीटीआई वकील ने थप्पड़ बरसा दिए। पीटीआई वकील और खबर मानिका के दरमियान अदालत में तल्ख कलामी हुई थी। पीटीआई वकला की अदालत के अहाते में नारेबाजी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि निकाह केस 2 दिन में मुकम्मल हो चुका था। हमें सबूत पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। आखिर में जज साहब पर प्रेशर डाला गया। ये सब प्री प्लान हुआ। उमर अयूब की जानिब से कहना था कि ये एक भूंडी साजिश है बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल में रखने की। ये केस खत्म हो चुका है। जैसी गुफ्तगू की गई हमारे साथियों ने बहुत सब्र का मुजाहरा किया। हम इंसाफ की खातिर इस केस के आखिरी फैसले की खातिर कि आज ये कंक्लूड हो और आपकी तरफ से जजमेंट अनाउंस हो, इसके लिए हम खामोश हैं। आखिर में जज साहब पे प्रेशर डाला गया। ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। ये एक भौंडी साजिश थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को पाबंद सलासल रखने की। ये केस ख़त्म हो चुका है। जिन्होंने ये केस बनाया है इससे पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन की तौहीन हुई है। पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि ये सियासी बुनियादों पर बनाए हुए केसेस हैं और इंशाअल्लाह हम अपने इंसाफ यहाँ की अदालतों से भी से तलबगार हैं और जो सबसे बड़ा ऊपर इंसाफ देने वाला है हम उस पर अपना यकीन रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला देर हो जल्दी हो इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन कहते हैं कि बानी पीटीआई पर इंतहाई भोंडे केसेस बनाए गए। तोशा खाना के ऊपर एक और मुकदमा बनाने की तैयारियां हो रही हैं। तोशा खाना में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तल हो चुकी है। इद्दत और साइफर के मुकदमात भी क्रैश कर चुके हैं। एक तरफ तो ये इंतहाई भौंडे मुकदमात खान साहब के ऊपर बनाए गए थे। तोशा खाना के ऊपर एक और मुकदमा जो कि आई थिंक चौथा मुकदमा होगा, कितना चौथा मुकदमा जो है वो बनाने की तैयारियां हैं। तोशा खाना में खान साहब की सजा सस्पेंड हो चुकी हुई है। इद्दत और साइफर के मुकदमे हैं वो बिल्कुल वर्चुअली ख़त्म हो चुके हुए हैं, वो क्रैश कर चुके हुए हैं। जो रियासत है और रियासत के करिंदे और जो जिनके पास ताकत है उनकी हद्दल वसा कोशिश ये है कि खान साहब को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। खान साहब को जो है वो जेल में और वक्त जो है वो गुजारना पड़ेगा। जो कुछ भी है मैंने छोटी सी ज़रा तफसील आपसे बयान की है। ये मतलब इसमें कहीं इंसाफ नज़र नहीं आता। हम लोग इंसाफ का कत्ल होते हुए देख रहे हैं। हम लोग रियासत को कमज़ोर होते हुए देख रहे हैं। आप दोस्तों में से जिन्होंने हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ी है और उसमें कहीं भी फ़ौज के बारे में कोई गलत बात नहीं कही गई, बल्कि बसा कई जगहों के ऊपर कहा गया है कि फ़ौज बहुत बहादुरी से लड़ी।